अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर्स को। ये हमारे अल्कोहल्स फिनोल्स वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। अच्छा, ईथर्स क्या होते हैं जनाब? एक ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक। ये इसके दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और बाकी जो दो ऑक्सीजन के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा होगा, एक अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा होगा। अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये कोई भी जो है कार्बन का कोई भी चेन हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस R की जगह CH3 आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और इस R की जगह C2H5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईथर्स। अच्छा, इसमें इस CH3 की जगह कोई बेंजीन का रिंग भी लग सकता है, ठीक है। और अगर बेंजीन का रिंग इसके साथ लग जाए तो फिर इसको हम एराइल कहेंगे। इन ईथर्स ऑक्सीजन एटम इज़ बॉन्डेड, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है टू अल्काइल ग्रुप्स, या तो टू अल्काइल ग्रुप्स के साथ और एराइल ग्रुप्स। एराइल कहते हैं बेंजीन को। अच्छा जी, बाज़ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ईथर्स जो है पानी से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे पानी में दो H लगे होते हैं, तो अगर पानी के मालिक्यूल्स में से पहले हम एक H को निकाल कर अल्काइल ग्रुप लगा दें, फिर पानी के मालिक्यूल में से दूसरे H को, यानी इसको भी रिप्लेस करके R लगा दें, तो ये जो है ईथर बन जाएगा। तो ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, यानी ईथर्स बने हुए हैं पानी से। और ईथर्स का जो बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो जो है पानी का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 107, ठीक है। पानी का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है जी? 107 डिग्री का तकरीबन होता, नहीं 107 का नहीं होता, तकरीबन जो है 104.5 डिग्री का। जबकि ईथर्स के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है, ईथर्स के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है, यानी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन और अल्काइल के दरमियान, ये 110 डिग्री का होता है, ठीक है। जनरल फार्मूला इनका जो है ROR होगा, यानी अल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। इसके बाद हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ ईथर्स। इसमें दो किस्म के होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर उसे कहते हैं जिसे हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर है। या इसी तरह से इधर लगा हो CH2 CH3 और इधर भी लगा हो CH2 CH3। अच्छा, अनसिमेट्रिकल ईथर किसको कहते हैं? कि जिसमें एक तरफ कार्बन की तादाद ज़्यादा हो और दूसरी तरफ कम हो, ठीक है। इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है अगर इसके साथ बेंजीन का रिंग लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं डाई फिनाइल ईथर। दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, उसके साथ ईथर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब इसके नोमेनक्लेचर पर। नाम रखना, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड सिंपल सा है बिल्कुल, जो है हम इन्हीं ईथर्स को नीचे ले आते हैं जिनको हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, ये जनाब, ठीक है। अब इसमें जो पहला वाला है, ठीक है, इसमें देखिए एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक ये है, और बीच में ईथर है। तो मैं इसको कहूँगा डाई मिथाइल ईथर। और इसको मैं बोलूँगा, ये एक इथाइल ये वाला है, एक इथाइल ये वाला है, दो इथाइल हैं, बीच में ईथर है। तो इसको मैं बोलूँगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है।
अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप्स में डिफरेंस हो, यानी एक तरफ कम ग्रुप्स लगे हों, एक तरफ ज़्यादा, अब आप कैसे नाम दोगे? अब आपने देखना है कि ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो एबीसी के लिहाज से कौन पहले आएगा? इथाइल आएगा। लिहाजा आप इसको बोलोगे इथाइल, मिथाइल और ईथर, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली इसको आप नाम दोगे। अब आते हैं जी आईयूपैक मेथड पे, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने इनके जो नाम रखे हैं उस पे आते हैं। अच्छा जनाब, अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक ईथर है, ठीक है। ये इसमें इधर लगा हुआ है CH2 और इधर लगा है CH3 और इधर लगा हुआ है CH3, ठीक। अब आईयूपैक मेथड कहता है मोर नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच विद O, ज़्यादा तादाद कार्बन्स की जो O के साथ अटैच हो, यानी ये वाला पोर्शन, आर टेकन एज पेरेंट चेन, इनको हम पेरेंट चेन कहेंगे और इनको हम अल्केन की तरह नाम देंगे। जैसे 2 कार्बन अल्केन में हो तो उसका नाम पड़ेगा ईथेन, ठीक। लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जो कम कार्बन्स होंगे आर टेकन एज अल्कोक्सी ग्रुप, इसको हम अल्कोक्सी ग्रुप कहेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये मिथाइल है तो इसके साथ जब ओ लग जाए तो ये बन जाएगा मीथॉक्सी, ठीक है। बेटा जी, अल्कोक्सी ग्रुप्स का मतलब होता है जैसे CH3 हो तो इसको हम कहेंगे मिथॉक्सी। अच्छा, 2 कार्बन वाले को हम कहेंगे इथॉक्सी, ठीक है जी। इसी तरह 3 कार्बन वाला हो तो प्रोपॉक्सी, फिर इस तरह से, लेकिन ये 2 से ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको नाम दिया करते हैं, ठीक है। हम 1-2 एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर CH3O CH3। अब इसमें देखिए दोनों तरफ कार्बन की तादाद सेम है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, एक को आपने अलग करना है, एक को ऑक्सीजन के साथ मिलाना है। तो मिथाइल जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये बनाएगा मिथॉक्सी, ठीक है जी, ये बनाएगा मिथॉक्सी। और एक कार्बन को कहते हैं मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी तरह से बेंजीन के रिंग के साथ O को जोड़कर CH3 लगाता हूँ। अब इस ग्रुप का नाम है फिनाइल और ये मिथाइल। अब मैंने क्या करना है, एक को मैं रिंग का हिस्सा बना दूंगा, ठीक है, और एक को मैंने क्या करना है जी, अल्कोक्सी नाम देना है। अब यहाँ पर चूँकि ये बड़ा कंपाउंड है, ज़्यादा कार्बन्स है, तो इसको मैं अलग कर दूंगा, ये बन जाएगा मिथॉक्सी पोर्शन, जिसको मैंने दायरे में बंद किया है, मिथॉक्सी, ठीक है। ये बन जाएगा मिथॉक्सी पोर्शन और ये बन जाएगा अब ये फिनाइल ग्रुप है तो इसको हम सिंपली जो है बेंजीन कह देंगे, ठीक है। जब इसका सिंपल नाम लिया जाएगा तो ये बेंजीन कहलाएगा, ठीक। अच्छा जी, इसी तरह से मैं एक दो एग्जांपल्स और लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास है CH3, अच्छा जी O, फिर CH3 और सॉरी CH3 नहीं CH2 और CH3 और CH3। बेटे जी, इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने अटैच ग्रुप्स में आपको लिखवाया भी है, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं और ये मिथॉक्सी ग्रुप है। अब ज़्यादा कार्बन हम देखेंगे किस तरफ है, यहाँ पर कम कार्बन है, यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को एज अल्केन लिया जाएगा, इसको हम मिथॉक्सी कहेंगे। तो इसको कहते हैं जी मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ठीक है। और 3 कार्बन को क्या कहेंगे जी, एज अल्केन, इनको प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से ये CH3 है, CH2 है, फिर O है, उसके बाद जनाब CH3, फिर CH2 और CH3 है। अब इधर 4 कार्बन है, ये एज अल्केन लिए जाएंगे, ये अल्कोक्सी ग्रुप पे। तो 2 कार्बन हो तो इसको हम कहेंगे इथॉक्सी
और ये जो हमारे पास 4 कार्बन बचे हैं इसको ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम होगा इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये कुछ बातें इसमें हमने डिस्कस कर ली हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।